स्कूल में ना अलग अलग टाइप के टीचर्स होते हैं और हर टीचर के साथ आपका एक अलग रिलेशन होता है। मेरा भी हर टीचर के साथ एक अलग रिलेशन था। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मैं ना 5th ग्रेड से एक इंटरनेशनल स्कूल में जाता हूँ और वहाँ पे 11th और 12th दोनों इंक्लूडेड होता है। और जैसे 11th और 12th में सबको आर्ट, साइंस, कॉमर्स चूज करना होता है, वैसे हमारा सिस्टम थोड़ा अलग था। हमको 3 हायर लेवल सब्जेक्ट्स और 3 स्टैंडर्ड लेवल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते थे। तो मेरे 3 हायर लेवल सब्जेक्ट थे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश। हाँ, मैंने इंग्लिश लिया था हाई लेवल, फिर भी इंग्लिश नहीं आती। और फिर मेरे 3 स्टैंडर्ड लेवल सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, हिंदी और फिर उसमें एक साइंस लेना कंपलसरी था ना मैंने फिजिक्स लिया, ना मैंने बायोलॉजी लिया, ना मैंने केमिस्ट्री लिया। मैंने लिया एनवायरमेंटल साइंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईएसएस बोलते थे। तो मैंने ईएसएस लिया था, जिसके लिए मुझे स्कूल में बहुत चिढ़ाते थे, क्योंकि पता नहीं कोई भी एनवायरमेंटल साइंस को साइंस मानता ही नहीं था। क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस जो सब्जेक्ट था ना, उसमें हम लोग नेचर, पौधे, एनिमल्स ये सब के बारे में पढ़ते थे। देखो, इनका चिढ़ाना भी बनता था, क्योंकि 11th ग्रेड में ये लोग सीख रहे थे लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, न्यूटन का लॉ, कोई E=mc² सीख रहे हैं लोग, रिलेटिविटी सीख रहे हैं। और यहाँ हम लोग राइट एन एसे ऑन पोल्यूशन। हम लोग 11th ग्रेड में जू पार्क गए थे फील्ड ट्रिप के लिए। सीरियस हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। हम ये सब करके अपने आप को साइंटिस्ट समझ रहे हैं। तो खैर, मेरे जो 6 सब्जेक्ट थे ना, ये सब टीचर्स के साथ मेरा एक अलग रिलेशन था। कोई टीचर के साथ मेरी बहुत बनती थी, कोई टीचर मुझे बहुत डांटते थे। मैं सब बताता हूँ। तो सबके स्कूल में ना एक ऐसा फनी टीचर होता है जो बहुत जोक्स मारता है क्लास में, बहुत मस्ती करता है, लेकिन स्ट्रिक्ट भी है। ये टीचर के साथ ना आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो। आप इसको ना पीछे पीछे उनको नाम से नहीं बुलाते हो, आप इनको निकनेम से बुलाते हो। हमारे क्लास में एक ऐसे टीचर थे, हमारे इकोनॉमिक्स टीचर मिस्टर राजेश, हम इनको राजू बुलाते थे। देखो, राजू सर ना बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उनको कोई सीरियसली लेता नहीं था, क्योंकि राजू सर जब भी क्लास में पढ़ाते थे ना, तो कभी कभी बहुत क्लास में मिस्टेक्स कर देते थे। और अब जब उनको करेक्ट करते थे ना कि सर ये गलत कर रहे हो, आप मानते ही नहीं थे वो। उन्होंने बोल दिया, मतलब बोल दिया, वो सही है। आपके भी कोई एक ऐसे टीचर तो होंगे कि जब क्लास में वो कभी गलती करते हैं और आप इनको समझाते हो कि सर ये गलत किया है, ये फॉर्मूला गलत है, मानेंगे ही नहीं वो। उनको अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो मानेंगे ही नहीं तुम्हारी बात। अगर सर ने गलती से इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग गलत लिख दी और हमने उनको करेक्ट किया कि सर इकोनॉमिक्स ई से शुरू होता है, अगर उनका मन नहीं है, वो नहीं मानेंगे। नहीं, आज इकोनॉमिक्स Z से शुरू होगा, मेरी मर्जी। राजू सर ना एग्जाम के टाइम पे भी बहुत करते थे ऐसा। जब उनके पास हम करेक्ट करने जाते थे पेपर कि सर ये देखो, ये वाला आंसर करेक्ट है मेरा, आपने गलत मार्क दिए, मानते ही नहीं। उन्होंने बोला गलत मतलब गलत। अरे सर देखो, पढ़ो एक बार अच्छे से, सही लिखा है मैंने। नहीं, मानेंगे ही नहीं तुम्हारी बात। देखो, राजू सर के ना बहुत नखरे थे, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि पढ़ाने में ना वो बहुत अच्छे थे। उनको क्लास में एग्जांपल्स देके समझाते थे, जिससे पूरा सब कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आता था। लेकिन पता नहीं क्यों इनके सारे एग्जांपल ना गांव के ही होते थे। और सर की सबसे फनी चीज क्या थी पता है? जब क्लास में कभी एग्जांपल देते थे ना, और कभी मान लो अच्छे कैरेक्टर का एग्जांपल, जैसे कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई बड़ा नेता, कुछ अच्छा किया है किसी ने, ऐसा एग्जांपल देते थे ना, तो हमारे क्लास में एक टॉपर था, उसका नाम ले लेते थे कि विघ्नेश वाज अ बिजनेसमैन। फॉर एग्जांपल, इमेजिन विघ्नेश इज अ बिजनेसमैन। ऐसे एग्जांपल देते थे। लेकिन जब भी कोई खराब एग्जांपल होता था ना, कोई नशेड़ी है, कोई दारूबाज है, कोई सुट्टेबाज है, कोई सिगरेट पी रहा है, ऐसे जब एग्जांपल होते थे ना, तो मेरा दूसरा दोस्त था गुंडा भाई साहब, उसका नाम ले लेते थे कि इमेजिन विघ्नेश इज अ बिजनेसमैन एंड गुंडा भाई साहब इज अ ड्रग एडिक्ट। अब सोचो, एग्जाम में मैं जब भी सिगरेट याद कर रहा हूँ ना, मेरे को गुंडा भाई साहब दिमाग में आ रहे हैं। तो एक बार ना क्या हुआ, एक बार चिल्ड्रंस डे था। तो चिल्ड्रंस डे पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे टीचर्स ना हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, एक प्ले प्रिपेयर करते हैं, कुछ ना कुछ फनी करते हैं। तो राजू सर ने हमारे लिए एक परफॉर्मेंस किया था। वो परफॉर्मेंस में वो बने थे स्पाइडरमैन, और पीछे गाना बजाया उन्होंने, स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन। भाई क्या स्पाइडरमैन बने थे, दीवार से जाके जो चिपक रहे थे ना वो, ओहो, हम जो हंसे हैं ना, मजाक सेट के सबने रिकॉर्डिंग की, और हम वो रिकॉर्डिंग देख के आज भी हंसते हैं। तो राजू सर बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन बहुत फनी भी थे, तो मजा आता था उनके क्लास में, और उनके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। उसके बाद आते हैं मेरे इंग्लिश सर। सब लोगों को ना स्कूल में क्रश होता है इंग्लिश मैम पे। मैं कैसे करूं, मेरे सर थे, और ये सर का नाम था मिस्टर सुदीप। और मिस्टर सुदीप ना बहुत अलग थे, उनको ना पता नहीं डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था कुछ, क्योंकि मिस्टर सुदीप ना क्लास के अंदर कुछ और थे, लेकिन क्लास के बाहर मिलते थे तो कुछ अलग ही आदमी बन जाते थे। क्लास के बाहर वो बहुत मस्त थे, चिल है, बहुत मजा आती थी उनके साथ, बहुत मस्ती करते थे हम लोग। पर लेकिन जैसे ही क्लास में आ गए ना, इतने स्ट्रिक्ट, भाई मिलिट्री का कैंप लगता था। कभी अच्छे होते हैं, कभी स्ट्रिक्ट बन जाते हैं, कभी समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है ये। तो जब उनकी अच्छी वाली पर्सनालिटी होती है ना, तो क्लास में फ्री पीरियड दे देंगे, दूसरे क्लास का होमवर्क करने दे देंगे, या कुछ भी दे देंगे। एक बार मैं बताता हूँ, एक बार उन्होंने फ्री पीरियड दिया था, और वो फ्री पीरियड में क्या हुआ पता है? हम लोग टेबल पे बैठे थे कुछ लोग, और मिस्टर सुदीप हमारे टेबल पे आके बैठे हमारे साथ। हमने लैपटॉप खोला और हम सब लोग क्लास में तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं। सब बैठ के तारक मेहता देख रहे हैं हम लोग, सीरियसली।
मिस्टर सुदीप मेरी तरह तारक मेहता के बहुत बड़े फैन थे। रोज क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट हम लोग तारक मेहता पे चर्चा करते थे रोज कि आज के नए एपिसोड में क्या हुआ, सर आपको क्या लगता है पोपटलाल की शादी होगी। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये सब रोज 10 मिनट। और तो और हम लोग उनके साथ दूसरे टीचर्स की बिचिंग भी करते थे कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो। वो दूसरे जो इंग्लिश के सर है ना, उनको आता ही नहीं है पढ़ाने, और वो भी अग्री करते थे। उनकी जो अच्छी वाली साइड होती थी ना, तो बहुत मजा आता था। वो हमको उनके कैबिन में बुलाते थे, उनकी वाइफ के हाथ का बना खाना खिलाते थे, मैगी खिलाते थे, बहुत मजा आती थी। लेकिन जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई और उनका पढ़ाने का मूड है ना, ओहो भूल जाओ। फिर तो भाई मिलिट्री का कैंप लगता था। इतना सन्नाटा उनकी क्लास में, क्योंकि अगर किसी ने भी जोर से भी कुछ बोल दिया ना गलती से क्लास के बाहर, दो सेकंड सोचेंगे भी नहीं वो कि क्यों चिल्लाया, क्लास के बाहर बात भी नहीं करते ना, स्माइल भी नहीं करते भाई बंदे कभी भी। क्लास के अंदर कभी स्माइल नहीं करते वो। अगर उनका मूड वो पढ़ाने वाले जोन में है ना, दूसरी पर्सनैलिटी है, बात भी नहीं करेंगे क्लास में, भाव भी नहीं देंगे तुमको। ये सर होमवर्क के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। कभी भी होमवर्क नहीं किया क्लास के बाहर, पूछेंगे भी नहीं क्यों नहीं किया, दादी मर गई, कुछ नहीं, क्लास के बाहर। सीरियसली बोल रहा हूँ, हमारे क्लास में ना 20 लोग थे और एक बार 11 लोग होमवर्क करके नहीं आए। 11 सब 11 को क्लास के बाहर निकाल दिया। सब हम लोग के क्लास के बाहर ऐसे खड़े हाथ ऊपर करके 11 लोग। लेकिन मिस्टर सुदीप की ना एक चीज बहुत अच्छी थी, ये थे बेस्ट टीचर। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो भी एग्जाम के लिए पढ़ा है ना, पक्का वही एग्जाम में आएगा। इन्होंने बोल दिया मतलब बोल दिया। इसलिए एग्जाम के पहले ना ये हमको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा देते थे कि एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्लास में ही प्रैक्टिस करा देते थे पूरी। और फिर आती है मैथ क्लास। तो मैथ में ना सब बच्चों को एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैथ में, क्योंकि मैं मैथ में बहुत अच्छा था। तो मैं मैथ क्लास में ना मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, तो मैं टीचर के साथ भी मेरी अच्छी बनती थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमारी मैथ टीचर थी मिस वानी, और मिस वानी का क्लास में एक और बच्चा था शशांक। इसके साथ तो बहुत पंगा था, क्योंकि शशांक वो बच्चा था जिसको मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं। उसको मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं, टीचर में इंटरेस्ट नहीं, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मिस वानी हमेशा शशांक पे बहुत भड़कती थी कि भाई पढ़ना, आंसर दे, ये कर वो कर, बहुत भड़कती थी। और वो भी बहुत चिढ़ता था कि ये हर बार मेरे को क्यों टारगेट कर रहे हैं। क्लास में कभी भी कुछ समझाते थे ना, तो मिस वानी शशांक को पूछते थे कि शशांक एक्सप्लेन व्हाट डिड आई जस्ट से। और वो बच्चा ऐसा जिंदा लाश की तरह बैठा है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बात चल रही है, क्या चल रहा है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्लास में जब भी न्यू कॉन्सेप्ट समझाते थे ना, उसको पूछते थे कि डिड यू अंडरस्टैंड शशांक, एक्सप्लेन द होल क्लास। वो बच्चे की फट जाती थी कि भाई मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं आता भाई, मुझे मत पूछ। तो ये राइवलरी शशांक और मिस वानी की मैं किसी दिन और सुनाऊंगा। लेकिन ये राइवलरी की वजह से क्लास में बहुत एंटरटेनमेंट हो जाता था। और एंटरटेनमेंट से याद आया मेरे फेवरेट टीचर, मेरे छोड़ो हमारे पूरे सेक्शन के फेवरेट टीचर मिस दीक्षा। और मिस दीक्षा की पॉपुलैरिटी इतनी थी ना, दूसरे क्लास के बच्चे आ जाते थे उनकी क्लास में पढ़ने के लिए। मिस दीक्षा सबसे बेस्ट थे, ऐसा लगता था कि वो हमारे ग्रुप का हिस्सा ही है। वो हमारे साथ चिल करते, बातें करते, मस्ती करते, बहुत माहौल बन जाता था उनके क्लास में। इनसे तो हम ना कैजुअली बात कर सकते थे कि और मिस दीक्षा कैसे हो, कैसे आपके हस्बैंड, सब बढ़िया ना? हाँ हम भी बढ़िया है। देखो दूसरे क्लासेस में जब आप होमवर्क नहीं करते हो तो आप बहाने देते हो ना कि मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब थी, तो सामने से सर भी बोलते कि बेटा 4 महीने पहले आप दादाजी को मार चुके हो। लेकिन मिस दीक्षा की क्लास में बहाने की जरूरत ही नहीं है। हम मुंह पे बोल देते कि मैम यार बहुत थक गया था, मन ही नहीं हुआ करने का, मैं कल करके आऊंगा प्लीज, मान जाते थे वो। और ये टीचर भी ना मस्ती को ज्यादा सीरियसली लेते नहीं थे। जैसे एक बार ना क्या हुआ, एग्जाम में हमको क्वेश्चन था नारकोटिक्स के ऊपर, ड्रग्स वगैरह के ऊपर, और मुझे आंसर के साथ ना एग्जांपल्स आ नहीं रहे थे। हमको एग्जांपल्स लिखने पड़ते अच्छे मार्क्स के लिए, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने नारकोटिक्स के एग्जाम्पल के लिए नार्कोस लिख दिया, पाब्लो एस्कोबार की बायोग्राफी लिख के आया हूं मैं क्वेश्चन पेपर में। और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैम ने क्लास के सामने मुझे बोला प्लीज रीड योर आंसर इलियान, और मैंने पढ़ा और सब हंसे, मैम भी हंस रहे। सीरियसली बेस्ट टीचर थे। और अब बेस्ट टीचर की बात कर ही दी है तो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर की भी बात कर लेते हैं। मेरे सबसे स्ट्रिक्ट टीचर थे हमारे हिंदी मैम मिस राधिका। ओहो हो, उनके ताने अभी भी मेरे कान में आते सपने में, कसम से बोल रहा हूँ। हर क्लास के पहले 15 मिनट ना वो डांटने में निकाल देते थे, बहुत डांटते थे भाई, पूरी क्लास को डांटते थे। तुम टॉपर हो, तुम नहीं हो, फर्क ही नहीं पड़ता उनको। वो क्लास के बाहर नहीं निकालेंगे, क्लास के सामने तुमको रोस्ट करेंगे। मतलब ऐसे शुद्ध हिंदी में रोस्ट होता था ना हमारा, ओहो बेइज्जती होती थी, बेइज्जती। ऐसे ऐसे हिंदी वर्ड यूज करते थे ना बेइज्जती के लिए कि हमको समझ ही नहीं आते कि बेइज्जती हुई क्या। और उन्होंने एक बार चिल्लाना शुरू कर दिया फिर तो भूल ही जाओ, रुकेंगे ही नहीं। मिस राधिका की क्लास मतलब रोडीज का एपिसोड। अगर तुम उनके कंटेस्टेंट बन गए तो गए। वो रघु राजीव वाला रोडीज का एपिसोड लेते थे। एक बार ना मैं बहुत परेशान हो गया था और मैंने उनकी क्लास बंक कर दी। पता नहीं कैसे उनको पता चल गया। नेक्स्ट दिन भाई प्रिंसिपल के ऑफिस लेके गए मेरे को, और उन्होंने मेरे को पनिशमेंट दी। तो भाई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। उनके क्लास में कुछ करने से पहले 2 बार सोचना पड़ता था। लेकिन देखो अभी भी मैं ना उनसे बहुत परेशान था, तो मैंने ना एक आइडिया लगाया। मैंने बोला क्लास में मास बंक करते हैं, सब लोगों को शामिल करता हूँ और सब लोग साथ में बंक करते हैं। कितने लोगों की कंप्लेन करेंगे मैम, है ना?
पूरी क्लास की कंप्लेन तो नहीं कर सकते। तो मैंने बोला मास बंक करते, मजा आएगा। तो हमने ना एक बार पूरा मास बंक प्लान किया, सब पूरी क्लास ने मास बंक किया और हम बुरी तरह पकड़े गए। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से सुनाता हूँ।